Executive Article 52 to 78. चलो चलो रीड करो आर्टिकल 63। मैम सर पे There बाल नहीं है shall चश्मे के साथ। there shall be a vice president of India. क्या है आर्टिकल 63 क्या कह रहा है? देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, की इंडिया का क्या होगा? एक वाइस प्रेसिडेंट होगा। कंटिन्यू। Article 64. The vice president shall be Shall be office of ex chairman officio chairman of the and shall not hold any other office of profit. आर्टिकल 65। The vice president to act as president. चलिए अब आप इस स्लाइड को रीड करिए, तब तक मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ एंड देन यू विल कंटिन्यू द क्लास। ओके, गिव मी अ मिनट ओनली। रीड दिस स्लाइड। चलिए जी, डन अटेंडेंस। जस्ट अ मिनट। हाँ जी वेदांत, चलिए एक्सप्लेन दिस। क्या समझ में आया? मैम इन दिस मैम आर्टिकल 63 में कहा है कि मैम मैम आवर कंट्री शुड हैव अ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 64 इज सेइंग बाय मैम डिफॉल्ट आर्टिकल ही इज 64 द में मैम बाय डिफॉल्ट ही मैम ही इज द चेयरमैन ऑफ द एक्स ऑफिशियो ऑफ द एक्स काउंसिल ऑफिशियल ऑफ ऑफ द स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट। मींस वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। बाय डिफॉल्ट ही वो बन गया चेयरपर्सन, कोई वोटिंग नहीं हुई, नथिंग। वो बाय डिफॉल्ट ही एक्स और मैम ऑफिशियल उसके चेयरपर्सन हो अलावा गया। वो मैम आर्टिकल उसके अलावा और 65 कोई भी दूसरा ऑफिस नहीं ले ऑफिस ऑफ सकता प्रॉफिट मैम। होल्ड नहीं करेगा। वी हैव डन द प्रोफिस ऑफ प्रॉफिट्स डेफिनेशन एक्चुअली। चलिए नाउ आर्टिकल 65। मैम in absence of president, मैम आर्टिकल 65 it is written that in the absence of president he will be the कैसी president। एब्सेंट? डेथ हो सकती है, एब्सेंस हो मैम सकती है, if सडन मैम if एब्सेंस हो death सकता है, कोई or भी तरह he की had कंडीशन gone है। out of country आउट ऑफ कंट्री और एनीथिंग। मैम और he ही had इज gone out of इल, country। हिज इल, बीमार हो सकते हैं वो। किसी भी कंडीशन में अगर इन केस आपके प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है तो उनके सारे के सारे वर्क कौन करेगा? वाइस प्रेसिडेंट करेगा। हाँ जी भार्गव बताइए, व्हाट इज योर डाउट? हम यहाँ पर the chairman of the council of state and shall not hold any other office of profit, मतलब उन्हें वो होल्ड क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक काम है ना बच्चा। आज वो इतना इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। अभी अगर वो है ना मंत्री भी बन जाएंगे, इधर भी चले जाएंगे, उधर भी चले जाएंगे, तो सब जगह वो क्या कर सकते हैं? एक तो उनका काम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, दूसरा हो सकता है उनमें ग्रीडीनेस ज्यादा आ जाए कि मैं यहाँ का भी काम कर दूं, या मैं मतलब किसी और को, सपोज वो दल एक होता है ना कि पॉलिटिक्स में वो ज्यादा घुस सकते हैं।
सो दिस इज द रीजन कि ऐसी पोस्ट को थोड़ा सा अलग एक तो क्या दबाव से फोर्स से अलग रखा गया है, दूसरा कि वो किसी और को भी ज्यादा एंटरटेन ना करे। ओके, यस यस दिस इज द रीजन कि उनको ऐसी कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करने से रोका गया है। हाँ जी गजेंद्र बोलिए। यस नीति, आपने रीड करना था, सॉरी नीति। हाँ जी रीड करिए बच्चा, आर्टिकल 66। वेल नीति, एक मिनट। हाँ जी नीति पढ़ो बच्चा। Yes, ma'am. Article 66, election of vice president by both houses of parliament with the system of proportional transferable vote. Second, the vice president shall not be member of parliament or legislature of any state. प्लीज एक्सप्लेन, वेरी इजी स्लाइड। कैसे होगा उनका Yes, ma'am. इलेक्शन? Ma'am, vice president by ma'am, it should be elected by the both houses of parliament, Rajya Sabha and Lok Sabha, with the system of proportional representation by means of single transferable vote. अभी आपको बहुत अच्छे से पता है कि क्या होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, नो नीड टू एक्सप्लेन अगेन। नेक्स्ट बताइए, क्लॉज 2 का क्या Ma'am, the meaning है? vice president shall not be. Ma'am, the vice president will not be a member of parliament or any legislature of any state. ठीक है, किसी के भी ये क्या हो सकते हैं? ये क्या है वेदांत? व्हाट इज दिस? इतना इतना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के कहाँ जाओगे आप? इतना डिटेल में मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा रही हूँ, उसमें से भी वेदांत के क्वेश्चन आ जाते हैं। मतलब तो मुझे कोर्स कंप्लीट मत करने देना है ना। बोलो मैम डाउट के लिए नहीं मैम, मैं तो हाँ बताओ। इसमें मैम जो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट मैम दोनों ने कहा है कि मैम वो मैम राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से किसी में मेंबर नहीं होने चाहिए। हाँ तो मैम इसके लिए कोई भी खड़ा रह सकता है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के लिए। बट इसमें एक और चीज है कि उनकी जब हम बात कर सकते मैम हैं या तो फिर उनके वापस स्पेसिफिक टर्म है। नहीं देखो, प्रेसिडेंट के लिए वो लोकसभा का मेंबर इलेक्ट होने की सारी क्वालिफिकेशंस जो है उनको फुलफिल करता हो। वाइस प्रेसिडेंट के लिए राज्यसभा का मेंबर होने की सारी क्वालिफिकेशन एज इट इज होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन वही होगी जो लोकसभा मेंबर्स की या राज्यसभा मेंबर्स की हो सकती है फॉर प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। आप देखिए ध्यान से, उसको रीड करिए। ये देखिए आपकी क्वालिफिकेशन आ गई, पढ़िए। चलिए आप ही पढ़िए। Yes, ma'am. Qualification. Citizen of India, age should be 35 years, qualified for election of Rajya Sabha, shall not hold any office of profit. ओके तो ये क्वालिफिकेशन राज्यसभा मेंबर अपॉइंट होने की क्वालिफिकेशन उसमें होनी चाहिए, बट वो होंगे नहीं। ठीक है, उनको पोस्ट दी नहीं जाएगी। उनको पोस्ट कौन सी दी जाएगी? वाइस प्रेसिडेंट की, बट उनकी क्वालिफिकेशन ऐसी होनी चाहिए जैसे राज्यसभा मेंबर की क्वालिफिकेशन होती है। चलिए नेक्स्ट कौन रीड करेगा? सिंपल सी क्वालिफिकेशन सी, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। आर्टिकल 67 तोमर आपका टर्न नहीं आया, चलिए रीड करिए। Yes, ma'am. Article 67, term or duration 5 years. A. Resign president. वो प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन दे सकते हैं। Impeachment. Yes, ma'am. Impeachment priority and agreed by Lok Sabha 14 days prior information. Third, holds office until his successor enters into effect. सिंपल ड्यूरेशन कितनी है? 5 इयर्स है। वो किसको रेजिग्नेशन दे सकते हैं? अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। इम्पीचमेंट कैसे होगा इनका? राज्यसभा में ही होगा इनका इम्पीचमेंट। वो जो रेजोल्यूशन होगा वो लेकर के कौन आएगा? राज्यसभा ही लेकर आएगा, मेजोरिटी से पास करेगा, और अगर लोकसभा भी उससे सहमत हो जाता है वो भी पास कर देता है। बट इसमें भी 14 डेज की प्रायर इन्फॉर्मेशन दी जानी चाहिए। और ये अपना पद तब तक धारण करेंगे जब तक कि उनका सक्सेसर नहीं आ जाता। जब तक उनका सक्सेसर नहीं आता, चाहे उनका टेन्योर फिनिश क्यों ना हो चुका है, ये पोस्ट वैकेंट नहीं रहेगी जब तक कि उनका सक्सेसर नहीं आ जाता। ओके चलिए नेक्स्ट। अब किसने नहीं रीड करा है प्लीज रेज योर हैंड्स कि ये जो कुछ बच्चे। हाँ बोलो। मैम ये लोकसभा रेजोल्यूशन पास नहीं कर सकती मैम, उन्हें कोई नहीं प्रॉब्लम है तो? नहीं वो नहीं करेंगी। है ही राज्यसभा का, तो लोकसभा को क्या टेंशन होगी? वो चेयरपर्सन ही राज्यसभा का है ना। आज आपकी क्लास का मॉनिटर है तो दूसरी क्लास को उससे क्या लेना देना? ओके सो दिस इज द रीजन कि राज्यसभा ही इसको करेगी। हाँ जी किसका? चेतन का टर्न नहीं आया। चेतन आपका? संतुष्ट का भी टर्न नहीं आया। चलिए संतुष्ट आप रीड करिए आर्टिकल 69। Article 69, oath and affirmation, president, person appointed by president. Article 71, first,
all doubts regarding election of president or vice president shall be required and decided by the Supreme Court. Parliament may regulate laws and matter relating to election of president or वाइस प्रेसिडेंट, प्लीज एक्सप्लेन, आप एक्सप्लेन कर दोगे इसको, ट्राई करो। ओथ एंड अफर्मेशन किसके सामने लेंगे वाइस प्रेसिडेंट? एनीवन एल्स? संतोष ट्राई करो, अगर आपसे हो जाता है तो। आदित्य आप करोगे? आदित्य ने तो सर ही पकड़ लिया। इतने दुखी होके क्यों बैठे हो? इतना बुरा है कॉन्स्टिट्यूशन? और कौन बताना चाहेगा? साहिल, अनमोल, सक्षम, वंश, किनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं इनका? चलो नीति आप एक्सप्लेन करो फटाफट से। Article 69, oath and affirmation. Ma'am, Vice President can give the oath in front of President. And if president is not there, then president can appoint anyone. किसी को भी president appoint कर सकता है। इसमें किसको appoint करेंगे इसकी कोई definition नहीं है। वो किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं, उनकी मर्जी है, उनकी विश है। ओके, चलिए यूजुअली सीजीआई को ही अपॉइंट करते हैं या फिर जो ऐसे होता है, बट अभी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं कुछ नहीं दिया हुआ तो हम भी कुछ नहीं बोलेंगे। चलिए कंटिन्यू करिए। Article 71. All doubts regarding of elections of president or vice president shall be required and decided by the Supreme Court. सारे डाउट्स कौन करेगा? इनके इलेक्शन से लेकर के कोई भी डाउट है अगर रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, उनको सॉल्यूशन कौन निकालेगा? सुप्रीम कोर्ट। चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू। Supreme Court. लेकिन लॉज कौन रेगुलेट करेगा? Parliament may regulate मैम president election relating election of president or vice president. ठीक है, लॉ सारे पार्लियामेंट बनाएगी। अगर कोई डाउट अराइज होता है तो उसको डिसाइड कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। एंड ओथ एंड अफर्मेशन का भी क्लियर कंसेप्ट हो गया। हाँ वेदांत, क्या हो गया? तुम्हें अपॉइंट ना कर दे वो, मेरे को तो डर ये लगता है, बाकी तो सब ओके है। ऐसे नहीं करते वेदांत, प्लीज बिहेव, दिस इज नॉट द वे। आप ऐसे नहीं कर सकते ना, किसी इतनी रेपुटेटेड पोस्ट है, आप किसी को भी ऐसे खड़ा कर दोगे? दिस शुड नॉट डन। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल 72। गजेंद्र, कहाँ पे है गजेंद्र? दिलबर से तो रीड ही नहीं करा है। दिलबर ट्राई करोगे? फिर हंस देंगे दिलबर। चलो पढ़ो आर्टिकल 72, इम्पोर्टेंट आर्टिकल अगेन। पार्डन्स। Article 72, pardons. Power of Parliament to President pardons. pardons. President to grant pardons. रुको, अच्छा रुको आराम से, रुको एक मिनट। कहाँ से रीड कर रहे हो? रुको जस्ट अ मिनट। हाँ रीड करो अब अच्छे से, एक एक वर्ड को आराम से, कोई जल्दी नहीं है, कॉन्शियस मत हो, किसी को नहीं आता है यहाँ पे, मुझे भी नहीं आता, ऐसे सोच कर रीड करो। अब गए कहाँ पे? Article 72 pardons. Power grant pardons suspend and to suspend, remit or commute sentence in certain cases। केस नहीं होता है, cases। yes by court martial be in all case where the एग्जीक्यूटिव, जो हमारा चैप्टर है, देखो एग्जीक्यूटिव, हमारा टॉपिक यही है, एग्जीक्यूटिव
Executive executive power of the union extends very good. see where the sentence is a sentence of death. डेथ, वेरी गुड, काफी अच्छी इंप्रूवमेंट है। बट आप थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंट होकर के नहीं बोलते। ये जो बच्चे हैं ना, ये इतना कॉन्फिडेंट होकर के रॉन्ग रीडिंग करते हैं ना, इतना आप राइट रीडिंग में कॉन्फिडेंट होकर के नहीं करते। देयर आर मेनी स्टूडेंट जो इतनी रॉन्ग रीडिंग करेंगे बट पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। ओके, चलो अब इस स्लाइड को कौन एक्सप्लेन करेगा? पार्डन क्या होता है? आदित्य, कुछ तो बोल लो। पूरी क्लास में आदित्य आदित्य चिल्ला रही हूँ। आज आपकी मम्मी को कॉल करके बाथरूम में जवाब ही नहीं देता। देखो कैसा मैम पावर ऑफ पार्डन। हाँ, इतने दुखी क्यों है? पहले मुझे ये बताओ, क्या हो गया? पिटाई हुई आज? नो मैम। फिर किस चीज का दुख है? चलो बताओ क्या होता है पार्डन? हाँ जी गजेंद्र, चलो आप बताओ क्या होता है पार्डन? नो, व्हाट इज पार्डस? पार्डस नहीं है तो पार्डन है। हाँ तोमर बताओ क्या होता है पार्डन? मैम आई थिंक दैट माफ करना। माफ कर सकते हो किसी को। सपोज अगर किसी को भी कोई भी सेंटेंस मिला है, वो चाहे तो सेंटेंस को थोड़ा कम कर सकते हैं या टोटली माफ कर सकते हैं, या फिर उसका टाइप चेंज कर सकते हैं। कहते हैं ना कठोर कारावास, तो उसको क्या कर सकते हैं? सिंपल कर सकते हैं। या फिर सपोज किसी की सजा 14 साल है तो उसको मे बी 10 साल कर सकते हैं, 5 साल कर सकते हैं। या अगर डेथ सेंटेंस मिला तो टोटली उसको माफ कर सकते हैं। किन केसेस में? जहाँ पे कोर्ट मार्शल हुआ है वहां पे, जहाँ पे एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड करती है यूनियन की वहां पे, एंड ऑल्सो जहाँ पे डेथ सेंटेंस दिया गया है। बट एक्चुअल में प्रेसिडेंट इस पावर को किसकी हेल्प से यूज करेंगे? विद द हेल्प ऑफ पीएम एंड देयर मिनिस्टर्स। ये विवेक की शक्ति नहीं है कि उनका मन आया और उठा करके उन्होंने चेतन को माफ कर दिया। ठीक है, उनको राय लेनी पड़ेगी प्राइम मिनिस्टर की और उनकी जो बाकी मिनिस्टर्स है उनकी। ये इन्फिनिट पावर नहीं है उनकी। राष्ट्रपति की कोई भी पावर इन्फिनिट नहीं है। कुछ एक सर्टेन केसेस होते हैं, इतना डिटेल में मैं डिस्कस नहीं करूंगी। कुछ एक रेयर सर्टेन केसेस होते हैं जहाँ पे वो थोड़ा सा अपना माइंड यूज कर सकते हैं। अदरवाइज उन्होंने कहा सारी की सारी प्राइम मिनिस्टर जो उनको सजेशन देंगे उनको वही फॉलो करना है। यस वेदांत बोलो। मैम इसका मतलब मैम जो प्रेसिडेंट है मैम वो मेनली बस मैम एक जरिया है मैम। कुछ नहीं है, बस वो एक पावर पोस्ट प्राइम है, मिनिस्टर के ही पास एक पोस्ट है वो। बस हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम अडॉप्ट किया है यूके की तरह। अब यूके में रॉयल फैमिली चल रही है, तो इन दैट सेम वे हमारे पास तो ऐसे कोई रॉयल फैमिली है नहीं, तो हमने एक पोस्ट इलेक्टेड पोस्ट बना दी हमने वैसी सेम। मैम मैं तो बस पार्डन का एग्जांपल दे रहा था। जैसे मैम हमें कोई बात सुनाई नहीं दी तो हम कहते हैं ना प्लीज पार्डन। अच्छा प्लीज पार्डन नहीं, यहाँ पे ये वाला पार्डन नहीं है, यहाँ पे वो प्लीज वाला पार्डन नहीं है। यहाँ पे तो मतलब रियलिस्ट होता है कि हाँ ये क्या कर सकते हैं, किसी को भी क्षमा दे सकते हैं, बट ऐसा वो यूज करते नहीं है। लोग लगाते हैं एप्लीकेशन डेफिनेटली। ये आदित्य आप क्या कह रहे हो बच्चा? होमवर्क आपका आज का क्या है? नीति होमवर्क बताओ क्या है? What is pocket veto? पॉकेट वीटो। Yes, ma'am. Pocket veto. पॉकेट वीटो क्या है? ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके बच्चा, चलिए ठीक है। तब आप यहीं तक इस स्लाइड को अच्छे से स्टडी करिएगा। टाइम हो चुका है एंड वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक फ्रॉम द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।